दर्शकों, यह अल्पज्ञानी व्यक्ति संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पर सवाल उठता है और कहता है कि रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तक में गलत अनुवाद किया हुआ है। और जब वह प्रमाण के लिए गीता जी के श्लोक दिखता है तो उसमें भी ठीक वही अनुवादित होता है जो कि संत रामपाल जी महाराज ने किया है। लेकिन दर्शकों, उनको संस्कृत तो आती नहीं है और बिना किसी प्रमाण के सवाल उठने लगते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं और इस अज्ञानी की पोल खोलते हैं। देखिए इस पाखंडी की ये वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे रामपाल जी अपने व्यक्तिगत ढंग से हमारे शास्त्रों को किस तरह से व्याख्या करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और संत कबीर जी को कबीर परमात्मा बना के लोगों को भ्रमित करने का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तो रामपाल जी अपने पुस्तक ज्ञान गंगा में हमारी भगवत गीता की 14 अध्याय की श्लोक संख्या 3 से लेके 5 की रेफरेंस देते हुए यहाँ लिखते हैं, ब्रह्मकाल कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्मकाल इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी तथा तमोगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति दुर्गा इसकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापन करता हूँ जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव जी को कर्म के आधार से शरीर में बांधते हैं। तो बंधुओं, हम देखेंगे हमारी भगवत गीता में क्या भगवान ने ऐसा कहा। जिस तरह से रामपाल जी ने अपने पुस्तक में लिख दिया अपने व्यक्तिगत ढंग से, क्या हूबहू उसी तरह से हमारी भगवत गीता में कहा गया। तो आइए हम अपने भगवत गीता में चलते हैं। यह है श्लोक संख्या 3, मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है तथा गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन की संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यहाँ ना तो काल है और ना ही दुर्गा है। दर्शकों, इसका कहना है कि ना तो यहाँ काल है और ना ही दुर्गा। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि काल खुद श्री कृष्ण में प्रवेश होकर ये सब बोल रहा है, और यहाँ दुर्गा को प्रकृति कहा गया है, जिसका प्रमाण रुद्र संहिता के 6 अध्याय में दिया गया है। दर्शकों, हम जानते हैं आपको यह स्वीकार करना कठिन होगा कि काल कैसे श्री कृष्ण में प्रवेश कर सकता है। लेकिन दर्शकों, जरा विचार करिए, अगर यह काल ना होता तो श्री कृष्ण जी क्यों कहते कि मैं ही दुर्गा जी में गर्भ स्थापित करता हूँ। लेकिन हम आपको प्रमाणित करते हैं कि सब काल ही बोल रहा है। अभी पता लगेगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का ये श्लोक नंबर है 24। ये देखना, ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, अव्यक्त एवं भाव को नहीं जानते, और मुझ माम अव्यक्त, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप भाव को प्राप्त हुआ मानते। इसने लिखा, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। आगे देखो, इसका कलिर यहाँ करता है, ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं जैसे आम व्यक्ति पैदा होता है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। आगे देखो क्या कहता है। अब 9वें श्लोक में ये ना 25वें श्लोक में, ये 25वां श्लोक है। इसका अर्थ है, न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावर्त मूढ़ अयम न अभिजानती लोक माम अजम अवम। ये देखो, ये अनुवाद देखिए, अपनी योग माया से छुपा हुआ, यानी इससे सिद्ध हो गया क्लियर कि ये कहीं साकार है और अपनी योग माया से छुपा हुआ है। इससे सिद्ध है ये है, वहाँ विद्यमान है, साकार है, लेकिन अपनी योग माया से छुपा हुआ है। स्पष्ट स्वीकार करता है गीता ज्ञाता, और ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। अगर ये कृष्ण बोल रहा होता तो ये नहीं कहता मैं तो छुपा हुआ हूँ, मैं किसी का सामने नहीं आता। कृष्ण जी तो सामने खड़ा सब देख रहे थे। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है। आइए श्लोक संख्या 4 देख लेते हैं।
सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महद्यानिर अहम बीज प्रदापिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण कराने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो ये है श्लोक संख्या 5। सत्तम रजसतम इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनामव्ययम्। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा अपने गीता जी में भी वही सब लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी ने अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन दर्शकों, इस पागल को ज्ञान तो है नहीं और गीता जी के श्लोक उठाकर बस उन्हें पढ़ता रहता है और जो मन में आए बोलता रहता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं।